बेसिक लर्निंग टू एडवांस में एक बार फिर सभी का स्वागत है। बीजगणित की भाग पार्ट वन की बात हो गई थी। पार्ट टू का मतलब यही है कि हम भाग को बड़े रूप में कैसे करेंगे। आइए सीधे हम अपने काम पर चलते हैं। बातें होती रहेंगी क्योंकि छोटे वीडियो देखने में आनंद आता है, जल्दी से लग जाता है। बड़ी वीडियो हो सकता है बोझिल हो जाती है, तो हम लोग सीधे अपने काम पर आ रहे हैं। देखिए, भाग के 3 स्टेप बताए थे, याद करिए कौन कौन। पहले बताए थे चिन्ह की भाग करते हैं, यह हमेशा याद रहे। चिन्ह की भाग हमेशा कहीं भी आए बीजगणित में। दूसरा बताए थे अचर पद, जिसको अंक कह सकते हैं, अंक की भाग, ये भी याद रहे। और तीसरे में चर की भाग करेंगे, ये हमेशा याद रहे। अब करना क्या देखिए, जैसे एक उदाहरण ले लें, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और भाग करना इसी देखिए इस रूप में अगर आ गया, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाग करना है किससे, x माइनस वाई। तो देखिए इसका दो रूल है। एक रूल कहता है, अगर आपको इसका सर्वसमीका का याद है कि इसका विस्तारित रूप क्या होता है तब, और नहीं याद है तब, हम दोनों की बात कर रहे हैं। याद रहे 3 नियम, चिन्ह की भाग, अंक की भाग, चर की भाग, ये हमेशा करेंगे। कब करेंगे उसी पर बात हो रही है। देखिए तो देखिए हम दोनों स्टेप बता रहे हैं। मान लिया आपको फार्मूला याद है तो आप कहेंगे अरे तो काम हो गया। लिखेंगे आप, इसका विस्तार होता है, एक ब्रैकेट में हम जोड़ते हैं दोनों पदों को, एक ब्रैकेट में दोनों पदों को घटा देते हैं, और जो नीचे है जैसे था वैसे उतर गया। अब ये जान लीजिए, जब एक एक पद हो जाते हैं, मतलब ये इसको मान लीजिए एक पद है और ऊपर भी अगर उसकी समान पद कोई मिल रहा है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये समान पद से कट जाते हैं। बस इतनी सी बात है, x प्लस वाई की। तो एक लाइन का उत्तर आ गया, फाइनल आंसर आ चुका। ये तभी करेंगे, याद करिए, जब बीच में मल्टीप्लाई हो। लेकिन अगर प्लस है तब यह गलती कभी नहीं करिएगा कि सोचेंगे बराबर है तो बराबर बराबर कहेंगे मामला खत्म हो गया। ये नहीं हो सकता। यही होगा कि जब बराबर पद हो, बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई हो, तब पूरा पद जो एक समान हो, देखिए ये भी एक समान है तो ये समान समान कट जाएंगे। लेकिन अगर यही कंडीशन प्लस में हो, बराबर रहने पर भी नहीं कटेगा, उसका दूसरा रूल है, जोड़ घटाना का नियम आ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, देखिए अगर हमको फार्मूला याद है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे। मान लीजिए हमको फार्मूला भूल गया किसी कारण से, क्योंकि बड़ी जब भाग चलेगी तो आपको फार्मूला तो काम आएगा नहीं। अगर याद आया तो ठीक है, नहीं याद है तब क्या करेंगे उसके लिए भी जान लीजिए। उसके लिए आप ये नियम अपनाइएगा। ध्यान दीजिए क्या करना है उसके लिए। मान लिया आपको रूल भूल गया, तब करना क्या रहेगा, देखिए हमेशा इसका पहला पद उठा लीजिए। देखिए इसका पहला पद है x स्क्वायर, तो इसका पद है x। इसी में हमको वो तीनों स्टेप अपनाने हैं। कौन कौन, चिन्ह की भाग, अंक की भाग, चर की भाग। चलिए देखिए, हम बताएं चिन्ह की भाग तभी करते हैं जब आपको ऋण दिखे। ऋण नहीं दिख रहा है तो न तो ऋण का गुणा करिए न तो ऋण की भाग करिए, दोनों में लागू होता है। इसका मतलब चिन्ह वाला मामला खत्म हो गया, हमको चिन्ह की भाग से कोई लेना देना नहीं है, मतलब चिन्ह वाला मैटर समाप्त। अब आती है अचर की भाग, अंक की। अंक भी नहीं कुछ दिख रहा है तो अंक वाला भी मैटर समाप्त, बचा केवल चर का। चर में देखिए बताए थे बिरादरी अगर बराबर है तो घाते घटाते हैं, 2 घात में से 1 घात निकलेगी, बचेगी 1 घात। 1 घात लिखी नहीं जाती, मतलब बच गया x। इतना बात सबको समझ में आ गई होगी कि जैसे ही आपको बड़ी भाग मिले या छोटी भाग, जैसे भी आपको समझ में आएगा, प्लस माइनस वाली भागे आ गई। एक पद की भाग थी तो बताए थे आपको पीछे, अगर अकेले पद है उसमें से जोड़ घटाना नहीं है तो आप इस तरह लगाइए। उसमें जो चिन्ह की भाग, अंक की भाग जो रूल था बताया गया था, अगर एक पद वाले उनमें से जोड़ा घटाया नहीं गया, देखिए इसमें से कोई जोड़ा घटाया नहीं गया है, इसमें जोड़ा घटाया नहीं गया, इसको सामान्य भाग कहते हैं। इसमें केवल आप चिन्ह का नियम अपनाते हैं। देखिए यहाँ पर इसी को देख लीजिए, यहाँ पर देखिए न तो इनमें से कुछ जोड़ा घटाया गया, इसमें से नहीं। अगर ऐसी भाग आ गई तो इसका एक लाइन में उत्तर आ जाता है, बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए चिन्ह की भाग होगी नहीं, ऋण नहीं। अंक की भाग करेंगे फिर 2 में, यहाँ 1 है तो 2 में 1 की भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, वैसे पड़ा रह जाएगा। चर में देखिए बताए थे समान, देखिए 1 घात यहाँ पर 1 घात यहाँ पर, खत्म हो जाएगा। y की 1 घात है, 2 घात में से निकलेगा तो y की 1 घात बचेगी। जड़ यहाँ है नहीं, ऊपर आ जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा, 2y जड़। लेकिन अगर कहीं पदों को जोड़ा घटाया गया है तब आप यह नियम अपनाएंगे। सामान्य भाग में याद रखिए, जब जोड़ा घटाया नहीं गया है तो एक लाइन का उत्तर आ जाता है। पहला वीडियो पढ़ा हुआ देख लीजिएगा। ये बड़े वीडियो थोड़ा सा हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे छोटा ही हो। अब आइए बड़ी भाग को
हम छोटे वीडियो में समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बताया था कि पहला पद हमेशा उठा लेंगे और इसमें वही तीनों अपनाएंगे। देखिए यहाँ से कोई चिन्ह है नहीं, प्लस प्लस है, अंक है नहीं, चर की भाग किए हैं तो आया था x, इसी x को यहाँ रख दिए थे। कितनी बात सबको समझ आ गई होगी। कोई भी बड़ी भाग हो, जब पदों को जोड़ा घटाया गया हो तो यही काम करिएगा, पहले पद को भाग करिएगा, तीनों नियम अपनाकर, चिन्ह, अंक और चर। अब जैसे ही यह आ जाए इसी का दोनों में गुणा हो जाए। कहने का मतलब x माइनस वाई को ऐसा बाहर देख लिया और गुणा कर लीजिए। देखिए गुणा कर लीजिए, देखिए गुणा क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, इसमें करेंगे तो माइनस x वाई आ जाएगा। गुणा का रूल बताया गया है। गुणा और भाग का रूल एक है। चिन्ह का गुणा, देखिए चिन्ह में यहाँ कुछ है नहीं तो प्लस आएगा, अंक में कुछ है नहीं तो काम खत्म हो गया। फिर गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घटती हैं, अंतर इतना है। देखिए यहाँ पर एक घात मिलकर दो घात हो गई। अब अगर दोनों अलग अलग जाति के हैं तो केवल बगल बगल में बैठ जाते हैं, आगे एक्स वाई। जैसे कोई कहा ए और बी में गुणा कर दीजिए, बस काम खत्म, ए बी। कोई कहा एम और एक्स का गुणा कर दीजिए तो आगे एम एक्स। जब भी अलग अलग जाते हैं तो अगल बगल उतर जाएंगे। तो ध्यान दीजिए हमारा गुणा आ चुका, एक्स का इसमें गुणा किए तो आया एक्स स्क्वायर, और दूसरा का गुणा करेंगे देखिए इसमें, इसी का इसमें आ जाएगा तो माइनस एक्स वाई आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब जैसे यह हो जाता है तो क्या करेंगे आप, नीचे का चिन्ह हमेशा बदल देंगे, जो चिन्ह रहेगा उसी का उल्टा करिए। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये हमेशा हमेशा पहला कटेगा ही। इसको भी रट लीजिए, पहला स्टेप हमेशा कटेगा। अब जो दो बच गए हैं इन दोनों को देखिए, अगर ये सजाती हैं तो जोड़िए घटाइए, अगर सजाती नहीं है तो आगे पीछे लिख दीजिए। देखिए दोनों सजाती नहीं थे तो आगे पीछे लिखेंगे, और लिखेंगे कौन, पहले नीचे वाला प्लस एक्स वाई, इसके आगे ऊपर वाला उतर जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। फिर वही काम करना है जो भी बताए हैं, हमेशा एक स्टेप करना रहेगा। इसका पहला पद, इसका पहला पद हमेशा भाग करेंगे। देखिए हम लिख रहे हैं प्लस एक्स वाई, चिन्ह सहित लिखना है, इसका पहला पद एक्स, चिन्ह के भाग देखिए नहीं करेंगे, याद है, माइनस नहीं। अंक के भाग नहीं करेंगे, कुछ है नहीं। चर के भाग में देखिए एक घात वाला समाप्त हो जाएगा, बचेगा कौन, वाई। इसका मतलब आ गया कितना, चिन्ह सहित बचा क्या, प्लस बचा है, वाई बचा है, प्लस वाई। फिर बताए हैं किसी का दोनों में गुणा होगा। कहने का मतलब जो यहाँ आएगा वो दोनों में गुणा करता जाएगा। तो पहला गुणा करिए या ना करिए, आएगा इतना ही करके आप देख लीजिएगा, आएगा नहीं, देखिए यही आएगा। दूसरा करके देखिए, देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का होता है, एक का माइनस है तो माइनस आ गया। वाई में वाई का गुणा करेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक घात यहाँ पर, एक घात यहाँ पर, दो घात आ गया। फिर बताए हैं नीचे का चिन्ह हमेशा बदलते हैं, जो रहेगा उसी का उल्टा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये हमेशा कटेगा, ये भी याद रखिए, इसमें दिमाग मत लगाइए, ये हमेशा कटेगा। दूसरा वाला कट भी सकता है, जो भी करता है कट सकता है। देखिए यह प्लस है, ये माइनस है, पहली चीज। दूसरा भी लाइए, देखिए ये बिरादरी है कि नहीं, वाई स्क्वायर ये भी है, वाई स्क्वायर ये भी है। अगर कहीं कोई पद एक प्लस हो और एक माइनस हो, बराबर बराबर हो तो कट जाते हैं। मान लीजिए 5x प्लस 5x कट जाएगा, 3y की 3 घात माइनस 3y की 3 घात कट जाएंगे। कहने का मतलब अगर बराबर हो और चिन्ह दो हो तो हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर भी वही रूल लागू हुआ, देखिए कट गया, हमारा उत्तर आ चुका है, नीचे कुछ बचा नहीं। देखिए प्लस माइनस बराबर बराबर। तो यदि हमको फार्मूला याद है तो फार्मूले से लगा लेंगे, नहीं फार्मूला याद है तब भी हमारा उत्तर आ चुका है। अब एक थोड़ा सा इससे बड़ा रूप में चलें, देखिए वहां क्या करते हैं, कैसे लगेगा। अगर कह दिया गया x की 3 घात माइनस वाई की 3 घात, ये भाग करना है x माइनस वाई से। अभी मैं बताया हूं कि हमेशा इसका पहला पद, इसका पहला पद कहीं लिख लीजिए, लिख लिए। अब क्या करना है, भाग वाला तीनों स्टेप, ऋण है नहीं, चिन्ह की भाग नहीं करनी है, अंक है नहीं, उसकी भाग नहीं करनी है। बचा कौन, देखिए समान घातें, एक घात 3 से एक घात निकलेगी, बचेगा x की 2। अब बताए हैं कि जो आ जाए भाग देने पर पहले स्टेप, उसी का दोनों में गुणा होता है, और मतलब जो यहाँ आया दोनों में गुणा करेगा। अब गुणा करेगा तो बताएं पहला तो वही आएगा जो यह रहेगा। देखिए पहला x की 3 घात आएगा, चिन्ह सहित, ये प्लस है तो यह प्लस है, चिन्ह सहित पहला स्टेप वही आएगा। गुणा करिए या ना करिए उतना ही आएगा।
लेकिन दूसरा में करके देखिए। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस आ गया। अंक में कुछ है नहीं। चर में बताए हैं अगर दोनों दो बिरादरी के लोग हैं तो केवल बीच का चिन्ह हट जाता है, गुणा हो जाता है। देखिए आएगा कितना, एक्स स्क्वायर वाई। देखिए यहाँ भी गुणा हो गया, इसका इसका गुणा करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। क्या क्या किए देखिए, फिर से देखिए। पहले पद को और इस पहले पद को भाग किए हैं तो कुछ था नहीं, न चिन्ह था न अंक था, तो घातें घट गई, बचा एक्स की 2 घात। इतना हम किए हैं देखिए। फिर बताए हैं कि जो आएगा उसका दोनों में गुणा होगा, और पहला बताए हैं गुणा करिए या न करिए, यही वाली अंक उतार दीजिए। आ गया, यहाँ गुणा करेंगे तभी वही बात होगी, आप न करिए क्योंकि आएगा उतना ही जो ऊपर रहेगा। अगर आप सभी सिस्टम से चल रहे हैं तो दूसरा वाला करना पड़ेगा। प्लस और माइनस बताए थे, ऋण चिन्ह गिनिए, भाग चाहे गुणा, ऋण एक ही था तो माइनस आ गया। अंक में कुछ है नहीं, बताए हैं अगर दोनों दो जाति के हैं तो केवल अगल बगल बैठा दीजिए, गुणा हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, इसका नीचे का चिन्ह बदल देते हैं। क्यों बदलते हैं, भाग में घटाते हैं तो घटाते समय बीजगणित के नीचे के पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। यह नियम है, लेकिन आप नियम नहीं याद है तो जानिए हमेशा चिन्ह बदलिए। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और पहला हमेशा कटेगा, उस पर भी दिमाग मत लगाइएगा। अब दूसरा वाला चेक कर लीजिए, अगर एक ही बिरादरी के हैं तो जोड़िए घटाइएगा, अगर बिरादरी अलग है तो इसको पहले इसको बाद में लिख दीजिए। देखिए बिरादरी अलग है, एक्स की 2 घात वाई है, ये अलग है, इसका मतलब सजातीय पद नहीं है, तो पहले नीचे वाला उसके आगे वाला चिन्ह सहित। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। फिर वही काम करना है, क्या, एक पद को उठाएंगे और दूसरे पद के सापेक्ष वही काम करना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब हरदम इसका पहला पद, इसका पहला पद, कहीं आप रब पे कोने में जहां भी आपको समझ में आए मुजबानी, हमेशा यह स्टेप आपको करना है, बटे एक्स। हमेशा जब भी आएगा भाग शुरू करनी होगी तो इसका पहला पद, इसका पहला पद, इसका पहला पद, इसका पहला पद। चलिए अब देखिए यहाँ चिन्ह की भाग हो गया, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो एक ही ऋण है तो माइनस आ गया। अंक में कुछ है नहीं, चर में क्या करेंगे देखिए, 1 घात है, 2 में से 1 घात निकल जाएगी, मतलब बचेगा कौन, केवल एक्स बचेगा। वाई की भाग कर रहे नहीं है, मतलब ये घात थी खत्म हो गई, तो क्या बचा, केवल वाई बच गया। कितना, माइनस एक्स वाई। अब वही माइनस एक्स वाई वहां उतार देंगे, लेकिन यहाँ लिख दे रहे हम, पहला पद था, इसके आगे उतार दें कौन, वही माइनस एक्स वाई। अब बताए हैं कि जैसे वह आए उसका एक ही काम है, या भागता हुआ इसके घर जाएगा, कहेगा वो गुणा करना है, गुणा करना है, गुणा करना है, चलिए गुणा करेगा, कहा पहले गुणा मत करो, उतना आएगा, जो जैसे है वैसे आएगा, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। कहेगा भैया दूसरा काम कर लो, हमारा उतना आएगा, चलो दूसरा का करो। एक ही ऋण है तो यहाँ भी ऋण है, तो ऋण की संख्या 2 हो गई। और जैसे ही सम संख्या होता है भाग में या गुणा में, वो प्लस आता है, एक ऋण यहाँ, एक ऋण यहाँ, प्लस आ गया। अंक विभाग देखिए, अंक में कुछ है नहीं, अंक नहीं दिख रहा है, एक एक है, एक का गुणा करेंगे नहीं। अब किसका गुणा करेंगे देखिए, वाई का एक्स वाई में, तो गुणा का अगर ना समझ में आए तो इस तरह लिख लीजिए, मतलब हमको एक्स वाई में गुणा करना है, किससे, वाई से। गुणा में वही 3 नियम, चिन्ह का गुणा कुछ नहीं, अंक का गुणा कुछ नहीं, और चर के गुणा में जितने लोग हैं, जितने तरह के लोग हैं उनको उतार लेते हैं। देखिए एक्स और वाई 2 तरह के लोग हैं यहाँ मिलाकर। अब उनकी टोपियां गिनेंगे, लगा देंगे, गुणा हो गया। एक्स के ऊपर देखिए एक ही टोपी है, एक ही टोपी लगी है, ये लिखते नहीं। वाई कहेगा हमारी टोपी गिनो, तो कहेगा एक टोपी इसके ऊपर, एक टोपी इसके ऊपर, 2 टोपी हो गई, गुणा हो गया। आ गया कितना, एक्स वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फिर चिन्ह बदलेंगे। बताए हैं पहला प्लस माइनस, माइनस प्लस, जो भी रहेगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, पहला हमेशा कटेगा, ये भी बताए थे। अब क्या करेंगे, फिर बताए हैं, देखेंगे कि दोनों एक जैसे हैं कि नहीं। अगर दोनों बिरादरी हैं, मतलब सजाती हैं, तो जोड़े घटाएंगे, नहीं सजाती हैं तो उनको आगे पीछे लिखेंगे। देखिए एक्स वाई स्क्वायर है, इसका मतलब ये सजातीय पद नहीं है, तो पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला, नीचे वाला हमेशा चिन्ह सहित, माइनस एक्स वाई की 2 घात, उसके आगे वही उतार देंगे, कितना, वाई की 3 घात। फिर वही काम जब तक ये चलता जाएगा, मतलब यहाँ यहाँ वाला चिन्ह मिलेगा, देखिए एक्स यहाँ यहाँ, वही काम फिर करेंगे, फिर लेके चले आएंगे इसमें
माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब किससे भाग करना है? एक्स से। फिर वही काम देखिए, चिन्ह की भाग करेंगे, चिन्ह की भाग में देखिए माइनस आ गया तो यहाँ माइनस लिख दिए। एक्स में देखिए कट जाएगा, बचेगा कौन? वाई स्क्वायर। बच गया माइनस वाई स्क्वायर। अब जो आया है और बताए हैं उसी से दोनों में गुणा करते हैं। इसमें और गुणा करते समय बताएं पहला गुणा नहीं करना है, आएगा इतना ही, गुणा मत करिए, उतार दीजिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर, चिन्ह सहित उतना है। दूसरा करना पड़ेगा, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ माइनस, 2 है तो इसका मतलब प्लस आ गया। अब बताए हैं कि अगर एक ही जात के हैं तो घाते जोड़ेंगे, अलग अलग जात के हैं तो बैठा देंगे। देखिए एक ही जात के हैं तो घाते जोड़ी, एक घात यहाँ पर, 2 घात यहाँ पर, हो जाएगा वाई की कितनी घात? 3 घात। अब गुणा हो चुका, अब लास्ट स्टेप है नीचे का चिन्ह बदलना। उल्टा करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। पहला बताए हमेशा कटेगा, दूसरा कट भी सकता है, जोड़ भी सकता है, जोड़ भी सकता है, घट भी सकता है, तीनों हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब क्या करेंगे देखिए, देखेंगे बिरादरी है दोनों, कितना आ गया देखिए, वाई की 3 घात, वाई की 3 घात, मतलब ये भी माइनस, ये भी माइनस। समान चिन्ह जोड़ते हैं, याद रखिए अगर एक ही चिन्ह है तो उनकी घातें गुणा में तो जुड़ जाती हैं, लेकिन जोड़ घटाना में वैसे ही रह जाती है, मतलब समान चिन्ह जोड़ देते हैं, केवल अंकों को जोड़ देते हैं। देखिए चिन्ह ऋण ही रह जाएगा, एक इसके आगे एक इसके आगे आएगा 2 एक्स की 2 घात। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर एक इस तरह लिख दिया गया माइनस 5a माइनस a, समान चिन्ह जोड़ते हैं, यह रूल याद रहे। देखिए यहाँ भी समान, यहाँ समान, जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा। 5 इसके आगे, एक इसके आगे, 6 आ गया। अब a, ये घातें नहीं जोड़ते हैं, केवल गुणा में जुड़ती है, मतलब माइनस 6 आ गया। यहाँ भी देखिए वही बात है, समान चिन्ह जुड़ते हैं, आएगा तो ऋण ही। अब क्या होगा देखिए, बिरादरी है, 3 घात 3 घात मिल रही है तो आगे की गिनती जो है जुड़ जाएगी, एक इसके आगे एक इसके आगे आएगा 2 वाई की 2 3 घात। गुणा में घातें जोड़ते हैं, जोड़ घटाना में घातों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हमारी भाग रुकेगी कब? मन में यही प्रश्न होगा। देखिए भाग रुक चुकी है, क्यों रुक गई? क्योंकि यहाँ पे x था, यहाँ पर अब x आना बंद हो चुका है। अब हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। इस तरह हम बड़े भाग को लगा सकते हैं। देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, एक स्टेप और लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे बड़ी भाग का प्रयोग कैसे करते हैं। भिन्न के रूप में रहेगा तब क्या करेंगे, लेकिन स्टेप याद रहे। पहले सामान्य भाग देख लीजिए, फिर पूरी प्लेलिस्ट में पड़ जाएगी बड़े भागों का रूप। देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू दवान। सभी बच्चों को धन्यवाद।